प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इससे पहले किसी ने भी परमेश्वर की पूर्ण महिमा को नहीं देखा सिवाय उसके इकलौते प्यारे पुत्र के, जिसे पिता ने संजोया है और अपने हृदय के करीब रखा है। अब जब वह हमारे पास आया है तो उसने परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप की पूरी व्याख्या की है। यूहन्ना अध्याय 1 का 18वां वचन। प्रियो, यूहन्ना हमें वचन का परमेश्वर होने और वचन का परमेश्वर के साथ होने के बारे में बताने के ठीक बाद वह लिखता है कि किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। यदि परमेश्वर एक उपदेश होता तो यीशु ही उस उपदेश को समझने के लिए एकमात्र योग्य हस्ती होता। वह अदृश्य परमेश्वर की छवि है प्रियो, और उसके स्वभाव की सटीक छाप है। कुलिस्सियों अध्याय 1 का 15वां वचन। प्रियो, इसलिए परमेश्वर की परिभाषा उस पुत्र पर आधारित होनी चाहिए जो उसे प्रकट करता है। प्रियो, पुत्र को देखकर हम परमेश्वर की नैतिक पूर्णता के बारे में क्या सीखते हैं? खैर, हम पाते हैं कि जैसा परमेश्वर है वैसी ही पुत्र भी है। वह भी पाप रहित, दोष रहित, नैतिक रूप से शुद्ध, बेदाग, दोष मुक्त और पवित्र है। पृथ्वी पर उसने कोई पाप नहीं किया और न ही उसमें कोई पाप था। पहला पतरस अध्याय 2 का 22वां वचन। प्रियो, जहाँ मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव से अनजान है, वही दुष्ट आत्मा नहीं है। एक विडंबना है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं जैसी प्रतीत प्राणी जो अनंत काल की अग्नि की प्रतीक्षा करते हुए अंधकार में चले गए हैं, वह हम जैसे लोगों की तुलना में बहुत जल्दी यह प्रमाणित कर देंगे कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पवित्र जन है। लूका अध्याय 4 का 34वां वचन। प्रियो, वे जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम कह सकते हैं कि यीशु अनुकरण करने लायक एक अच्छा गुरु था, लेकिन वास्तव में हमारे लिए अच्छा गुरु का क्या मतलब है? प्रियो, प्रभु यीशु परमेश्वर की पूर्णता है, इस बात का ध्यान रखें। परमेश्वर इस वचन से बहुतायत से आप सबको आशीष प्रदान करे। आपके घर ज्योति के समान चमके, आपके घर में बेदारी आए, आपके पूरे परिवार को परमेश्वर आशीषित करे। मिलते हैं एक और नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रियो।